नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती इत्तेहाद और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। हट धर्मी अना और जिद इतनी है कि खान साहब से माफ़ी भी नहीं मांगनी, कोई डील भी नहीं करनी, इस मुल्क के इज्तिमाई मफाद के लिए कोई अच्छे और बड़े और तगड़े फैसले भी नहीं करने, अफवाह व तफहीम की तरफ भी नहीं जाना। और दूसरी जानिब ऐसी कोई सूरत हाल भी नहीं है, कोई ऐसा रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिससे ये मुल्क को इस तबाही की सूरत हाल से निकाल सके। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम की, फौज आ गई, हुकूमत जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर साथ खड़ी है जी, पूरी दुनिया में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, फॉरेन फंडिंग्स लेकर आएंगे, यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहा के रख देंगे। लेकिन नाज़रीन वो सारा प्लान जो है चौपट हो गया और इस वक्त इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी गुज़श्ता 50 साल की कम तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुकी है। ये नाज़रीन खुद पाकिस्तान ने इस हवाले से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अदाद शुमार जारी किए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान की 50 साल तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी करना चाह रहा हो, कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, कोई ऐसा बड़ा बिलियनर नहीं है जो ये चाह रहा हो कि जनाब मैं पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल देख रहा हूँ। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल बेसिकली ये है कि उनको गारंटी मिले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, उनको खुसूसी मराहत मिले, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करे। लेकिन जब आपके मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों, आप मैंडेट चुरा रहे हो, आपने लोगों को पकड़ के जेलों में डाला हो, जुडिशरी आज़ाद ना हो, आपने जजेस के ऊपर कदगनें लगाई हों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हों, बिजली के रेट्स आप चेक कर लें, आप ऑयल की प्राइसेस देखें, आपने रियल एस्टेट का खाता कैसे बिठा के रख दिया, आपके पास मशीनरी देखें इस वक्त कितनी महंगी हो चुकी है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट देखें कि वो एक ऐसी सतह के ऊपर पहुंच चुकी है कि यहाँ पे अब पहुंच के किसी के साथ आप कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, आप अब भारतीय मसनूआत के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप बंगाली मसनूआत के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर यही सूरत हाल होनी है। तो अब नाज़रीन जजेस जो हैं वो बड़े सख्त किस्म के फैसले कर रहे हैं और जजेस ने बड़े भरपूर अंदाज में अदलिया को टफ टाइम दिया हुआ है। मोहसिन अख्तर कैनी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ISI के जो सेक्टर कमांडर हैं वो भी पेश हों, जो IB के सेक्टर कमांडर हैं वो भी पेश हों, मैं DG ISI को बुलाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म को बुलाऊंगा, जनाब ये 18वें ग्रेड के ऑफिसर हैं और जनाब इनको आप लोगों ने खुदा समझा हुआ है। तो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स जो है नाज़रीन मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने दिए और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। और नजम सेठी साहब जो है वो इस मामले के ऊपर नाज़रीन उनका ये कहना है कि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मार्शल लॉ भी लग सकता है। क्या कहते हैं नाज़रीन? अगर इमरान खान अवाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अदलिया पीछे ना हटे तो स्टैब्लिशमेंट मुल्क में मार्शल लॉ लगा सकती है। ये नाज़रीन कहना था नजम सेठी का। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के मामले के ऊपर वो क्या कहते हैं, SIFC कामयाब क्यों ना हो सकी, ये उन्होंने सवाल उठाया और फिर कहते हैं कि हमें कहा गया था कि सऊदी अरब से UAE से इतने पैसे आ रहे हैं, हाइब्रिड निज़ाम में ये था कि इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा, लेकिन वो नहीं आ सका, बल्कि ये अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। इस वजह से मौशी प्रोग्राम खतरे में पड़ गया है। IMF का एजेंडा था और उन्हें कहा गया था कि सियासी इस्तेहकाम आएगा, सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो सरमायाकारी नहीं आएगी, फिर ग्रोथ नहीं होगी और बेरोजगारी बढ़ेगी और IMF मजीद सख्त होगा। उसके बाद नाज़रीन नजम सेठी साहब मजीद लिखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, जैसे अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है, अभी खान साहब भी नहीं तैयार एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए। वो समझते हैं और प्रेशर डालना चाहिए और इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान की जो डेड लॉक है ये बरकरार है और कोई खबर नहीं है कि ये कब खत्म होगा। अब इसके ऊपर नाज़रीन कासिम सूरी साहब ने कमेंट किया और वो कहते हैं कि नंगा करना, करंट लगाना, बेडरूम्स में कैमरे लगाना, बेटियों को अगवा करना, बच्चों और बुजुर्गों पर तशद्दुद करना, घर तोड़ना, मियाँ बीवी की खुफिया वीडियोस बनाना, घटिया केसेस, लोगों के कारोबार और फैक्ट्रियां तोड़ देना, पुरम नौजवानों को सीधी गोलियां मार के शहीद कर देना, नौकरियों से निकलवा देना, ये मार्शल लॉ नहीं तो और क्या है। इससे बदतर किस किस्म के हालात हो सकते हैं जिनकी आप हमें धमकी दे रहे हैं। और नाज़रीन हमाद अज़हर साहब का ये कहना है, वो चुनाव रिपोशी ख़त्म कर दी है और निकल के जनाब वो ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बयानात भी कर रहे हैं, मीडिया से भी बातें कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि मैंने ये पेशन गोई की थी कि जब तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़े जा रहे थे, लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त मैंने काशिफ अब्बासी के शो में ये बैठकर कहा था कि एक वक्त आएगा कि इमरान खान साहब की जमात की टिकट लेने के लिए इलेक्शंस में जो है वो खान साहब के बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए लोग लाइनों में खड़े होंगे। और फिर नाज़रीन देखा कि यही सूरत हाल हमें देखने को मिली कि हर बंदा जो है वो तहरीक इंसाफ की टिकट को हासिल करने के लिए कोशिशें कर रहा था। और फिर वो कहते हैं कि मैं अब ये चैलेंज कर रहा हूँ और मेरी अगली पेशन गोई है कि ये गर्मियाँ जो है ये गवर्नमेंट नहीं निकाल सकेगी। ये बजट पेश करने जा रहे हैं, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होने जा रही है और बहुत सारी जो है नया इन्फ्लक्स आएगा इन्फ्लेशन का, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाएंगी। खान साहब का मौलाना साहब के साथ भी एग्रीमेंट जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और ये फिर एहतजाजी सियासत का आगाज़ होगा।
تو یہ حکومت جو ہے یہ نہیں ٹک سکے گی. یہ ناظرین کہنا تھا حماد اظہر صاحب کا. اور ناظرین کے پی کے کی گورنمنٹ نے یہاں پر ایک بہت بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے اور انہوں نے اپنا بجٹ پیش کر دیا ہے. تو سب سے پہلے وفاق بجٹ پیش کرتا ہے. وفاق جو ہے وہ پھر صوبوں کے بجٹس ایلوکیٹ کرتا ہے, ان کے فنڈز انہیں مہیا کرتا ہے, اور جو فنڈ ایک صوبے کو مہیا ہوتا ہے اس فنڈ کے اندر اپنی اس دی گئی چادر کے اندر اس صوبے نے اپنے اخراجات کو مینج کرنا ہوتا ہے کہ جناب اوپر سے اتنے پیسے آئے ہیں تو ان پیسوں کے حساب سے ہم نے یہ چیزیں ایسے ایسے بیلنس کرنی ہیں یا ایسے ایسے مینج کرنی ہیں. لیکن ابھی تک ناظرین وفاق نے اپنا بجٹ پیش نہیں کیا, اور گنڈا پور صاحب نے جو ہے کے پی کے اندر بجٹ پیش بھی کر دیا اور جو پورے اسمبلی ہے اس سے اس کی منظوری لے لی ہے. خیبر پختونخوا نے پہلی بار وفاق سے پہلے بجٹ پیش کر دیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ, 10% تک کا بہت بڑا اضافہ جو ہے وہ کر دیا ہے. اور ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے لیے 326 ارب روپے, صحت کے لیے 332 ارب روپے, صحت کارڈ کے لیے 28 ارب روپے, صحت کے شعبے کے اوپر 9 ارب, اور احساس اپنا گھر پروگرام کے لیے 3 ارب روپے جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب نے مختص کر دی ہیں, اور اس کی منظوری جو ہے وہ بھی دی جا چکی ہے. تو یہ ناظرین تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا ماسٹر اسٹروک ہے. وہ اس طرح سے کہ ابھی جو ہے وہ وفاق نے چاروں صوبوں کو پیسے دینے تھے, فنڈز دینے تھے, تو چونکہ اب سب کو اندازہ ہے کہ کو زیادہ پیسے نہیں آئیں گے, بہت کم جو ہے وہ پیسے ملیں گے, اور کے پی کے کی گورنمنٹ کے تو پہلے ہی وفاق نے جو ہے وہ پیسے کھا رکھے ہیں, اور اس کا رونا بار بار گنڈا پور صاحب جو ہے وہ روتے رہتے ہیں. تو اب گنڈا پور صاحب نے بڑا ایک جناب سخاوت سے لبریز اپنا جو بل ہے وہ پیش کر دیا ہے, اور اس بل کے پیش ہونے کے نتیجے میں ظاہر ہے وہ ایک بہت مطلب انہوں نے مراد دے دی ہیں, پینشنوں میں اضافہ کر دیا ہے, تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ہے, صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے, ڈیولپمنٹ کے لیے جو فنڈز ہیں انہوں نے اچھے خاصے جو ہیں وہ مہیا کر دیے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں وفاق سے تو ابھی پیسے نہیں ملے, اور پہلے سے ہی بہت سارے سوراخ جو ہیں وہ گنڈا پور صاحب نے دکھا دیے ہیں کہ جناب ادھر بھی پیسہ لگانا ہے, ادھر بھی پیسہ لگانا ہے, اتنا پیسہ ادھر لگاؤں گا, اتنا پیسہ ادھر لگاؤں گا. تو یہاں پہ ان کی ایک بڑی مورل اور لیگل اتھارٹی قائم ہو چکی ہے, اور وفاق کی مجبوری بن چکی ہے کہ چونکہ کے پی کے یہ اخراجات ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں, یہ ان کے ایکسپینسز ہیں, ان کے ایکسپینڈیچر انہوں نے پورے کرنے ہیں, تو یہاں پہ اب جو ہے وہ وفاق کو ہر صورت کے پی کے کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا. اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ ایک بہت بڑا بحران کھڑا ہو جائے گا کے پی کے اور وفاق کے درمیان. ہمیں ایک بہت بڑی رفٹ دیکھنے کو ملے گی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ پھر اپنے لوگوں کو متحرک کر کے وفاق کے اوپر دعویٰ بول دیں, یا کے پی کے کی پولیس کو پنجاب یا آپ کی وفاق کی پولیس کے سامنے کھڑا کر دیں. ایسی ایک صورت جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے, اور یہ صورتحال جو ہے وہ مزید ہمیں بہت ہولناک ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. تو اب گنڈا پور صاحب نے بہت بڑا ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے, بڑی آگے کی جا کے پلاننگ کی ہے کہ وفاق کے بجٹ سے پہلے اپنا بجٹ دے دیا ہے کہ وفاق کی مجبوری بن جائے گی کہ جناب یہ خرچے, یہ جو سوراخ ہیں ان میں پیسہ جھونکنا ہے, تو جناب پیسے تو دینے پڑیں گے, اور پھر کے پی کے کی گورنمنٹ کے اپنے پیسے ہیں وہ بھی آپ نے نہیں دیے ہوئے. تو یہ ناظرین اس وقت ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور یہ بالکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ تحریک انصاف کی سوچ وہاں سے جا کے شروع ہوتی ہے جہاں پہ ان سب لوگوں کی, اس پورے حکومتی اتحاد کی, ان تمام تر لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور بڑے ترک کے پتے جو ہیں وہ تحریک انصاف کے پاس ہیں, ان کے رہنماؤں کے پاس ہیں, اور وقت آنے کے اوپر جو ہے ہر دفعہ یہ ایک نئے سے نیا سرپرائز دیتے ہیں. فی الحال اتنا ہی. ایسی مزید لمحہ بلمحہ اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل زاویہ سبسکرائب کر لیں. شکریہ.